नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ तो ईडी उनको सम्मन पर सम्मन किए जा रही है और दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी उनके घर पहुंच गई है नोटिस देने के लिए। उनकी एक मंत्री और प्रवक्ता हैं अतिशी मारलेना, उनके घर पहुंच गई है और ये घर पे मिले नहीं हैं। जहाँ तक ईडी के नोटिस की बात है, उसके 4-5 समन हो चुके हैं, ये पांचवा है और इस बार भी अरविंद केजरीवाल उस पर पेश नहीं हुए। वो हर बार ये कहते रहे कि ये फर्जी समन है, ये इलीगल समन है, लेकिन इस फर्जी और इलीगल समन के खिलाफ ना तो किसी एजेंसी के पास गए, ना किसी कोर्ट में गए कि साहब हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे साजिश की जा रही है, फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं, फर्जी समन भेजे जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तो ये तो कोर्ट पहुँचे नहीं, लेकिन बार बार ईडी के समन्स का जिस तरह से इन्होंने निरादर किया, ये पेश नहीं हुए, तो ईडी ज़रूर कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट को बताया कि हुजूर इस तरह से बार बार सम्मन भेज रहे हैं, लेकिन ये ना हमें बता रहे हैं कि हम इनसे कहाँ मिल लें, या ना ये आ रहे हैं, बताइए क्या किया जाए। कोर्ट ने दलीलें सुनी हैं और मामले की जो सुनवाई है अब 7 फरवरी को होगी और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इस स्थिति में क्या किया जाए। केजरीवाल का बयान आया इसके बाद में, और जिस मासूमियत से वो हर बार बयान देते हैं, उसी मासूमियत से उन्होंने पूछा है कि बताइए साहब, इनका क्या कसूर है पुलिस वालों का, इनसे इनके आका ये नौटंकी करवा रहे हैं। मतलब जिसका काम शुरू से लेके अब तक नौटंकी राजनीति रहा है, अब वो दूसरों को बताने लगे हैं कि इनसे नौटंकी करवाई जा रही है। इनका क्या कसूर है? इनका काम तो क्राइम को रोकना है। अब क्राइम को रोकना छोड़ के ये जो है ऐसे नोटिस देने के काम पे लगा दिया है इनको, इसलिए दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। अब कोई इनसे पूछे कि ये जो नोटिस लेकर के जा रही है दिल्ली पुलिस की टीम, ये क्राइम को रोकने के लिए ही तो है। भाई, आपने आरोप लगाया कि आपके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी, 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर है। ये कौन नेता हैं जो 20 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं? आप बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है बताने में। और ये बिकने वाले कौन लोग हैं, किनको संपर्क किया जा रहा है, ये बता दीजिए। तो क्राइम ब्रांच की टीम उनसे जाकर के पूछताछ कर लेगी। आपके सब पास सबूत हैं तो आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि इन्होंने आरोप तो लगा दिए हैं, और जैसे ये हर बार आरोप लगा करके बचते रहे, इस बार भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी जिस तारीख को ईडी का सम्मन आना था अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर, उसी तारीख को उन्होंने निर्णय लिया कि वो और उनकी पार्टी बीजेपी कार्यालय पर धरना देंगे। मामला चंडीगढ़ का है, लेकिन धरना देंगे दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के सामने। तो बीजेपी ने भी इन्हीं के पाले में इनको घेरने की योजना बनाई। ये पहुंच गए दिल्ली सचिवालय के सामने कि वहाँ जाके दिल्ली सरकार को घेरेंगे कि आप बताइए कि कौन विधायक हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया, बताइए कौन विधायक है जिन्होंने कहा है कि हमसे संपर्क किया गया है, या कौन लोग हैं जिन्होंने फ़ोन करके कहा है या मैसेज पहुंचवाया कि 20 करोड़ रुपए में आप बिक जाइए। तो ये सब कुछ ड्रामा दिल्ली में चलता रहा। अब केजरीवाल का जो मासूमियत है वो आप देखिए कि ये ड्रामा पहली बार नहीं हुआ दिल्ली में। आप याद कीजिए, अगस्त 2022
पीएसी की मीटिंग होनी थी अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे, और उस मीटिंग से पहले ही नेताओं के बयान आना शुरू हो गए। इनके एक नेता थे दिलीप कुमार पांडे, उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक लापता हैं और 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए देने का ऑफर है बीजेपी की तरफ से कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। अब बीजेपी ये बताए कि 20 करोड़ रुपए के हिसाब से 40 विधायकों को वो 800 करोड़ में खरीद रही है, तो इतना पैसा आया कहाँ से? इसका बीजेपी जवाब दे। मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है लोगों के बीच जाएगी, बताएगी मीडिया में। अच्छा, इनके पास बताने के लिए सिर्फ मीडिया होता है, पुलिस, एजेंसी, कोर्ट, कचहरी कुछ नहीं। मीडिया में आरोप लगाना है, निकल लेना है। संजय सिंह ने उसके बाद कहा कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को संपर्क किया, उनको मैसेज किया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाओ, हम आपको सीएम बना देंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा के आप बीजेपी की सरकार बनवा देते हो तो। मनीष सिसोदिया क्योंकि ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदारी के साथ रहने वाला जो इंसान है, वो ईमानदार तो कम से कम होगा ही। ये अलग बात है कि फ़िलहाल वो जेल में है, दिल्ली लिकर पॉलिसी जो है उसके स्कैम में। लेकिन उस वक्त मनीष सिसोदिया ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, और जब ये ऑफ़र मनीष सिसोदिया ने ठुकरा दिया तो बीजेपी के लोग फिर विधायकों को संपर्क करने लगे। विधायकों को संपर्क करके कहने लगे कि आप पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाओ तो हम आपको 20-20 करोड़ रुपए देंगे, और अपने साथ और विधायक लेकर के आते हो तो फिर 25 करोड़ रुपए देंगे। और ऐसे आरोप लगाने वालों में बीजेपी के 4 विधायक थे, सोमनाथ भारती, संजीव झा, अजय दत्त और कुलदीप कुमार। ये 4 विधायक थे जिन्होंने ये आरोप उस वक्त लगाया था। लेकिन क्या देश को मालूम है कि उन आरोपों के बाद क्या हुआ? क्या कोई जांच हुई? क्या उस जांच का परिणाम देश के सामने आया, जनता के सामने रखा गया? नहीं रखा गया। जब इस तरह की जांच नहीं होती, इस तरह के आरोप जो लगा दिए जाते हैं उसके बाद कुछ होता जाता दिखता नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाने वालों का जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है। और यही बात है कि अरविंद केजरीवाल के हौसले इस मामले में हमेशा बुलंद रहे। उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद में लोगों की मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने भ्रष्टाचारी बताया, लेकिन जब कहीं बात फंसती दिखी तो जाके माफ़ी मांगी, पैरों में गिर कर के मांगी, कोर्ट में जाके मांगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सोचते रहे कि चलता रहेगा। तो इस चलते रहने पर रोक लगाने के लिए बीजेपी या जो एजेंसीज़ हैं वो एक्टिव हो गई हैं, और उन्होंने अब उनको नोटिस देना शुरू कर दिया कि अब आप आइए और बताइए, ताकि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। अभी जो टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो इनके एक प्रवक्ता हैं जैस्मीन। अरविंद केजरीवाल तो घर पे थे नहीं, तो मीडिया का जमावड़ा था, तो उन्होंने अधिकारी को ही घेरना शुरू कर दिया। उनको ही बता दिया कि आप जो ये है किस कानून के तहत आप ये नोटिस लेकर के आई हैं, वो कानून की धारा बताइए। कौन सी कानून की धारा है जो ये कहती है कि किसी और को नोटिस नहीं दिया जा सकता, अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना ज़रूरी है। अधिकारी कहते रहे कि मैं मीडिया के सामने जवाब नहीं दे सकता, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप अंदर तो आइए। लेकिन वो अंदर नहीं आए। मीडिया जब कुछ सवाल करने लगी नोटिस को लेकर के जैस्मीन से, तो उन्होंने पतली गली का रास्ता ले लिया और वहाँ से चलते बने। ये हाल है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस जेल से जो बचने के उपाय हैं वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साथ में वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का प्रपंच हो, कुछ इस तरह का ड्रामा खेला जाए दिल्ली में, ताकि
वो बाद में पब्लिक सिंपैथी गेन करने के काम आ सके। अब ये खेल कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या चुनाव होने से पहले अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे, या ये मामला चुनाव तक ऐसे ही टलता रहेगा और अरविंद केजरीवाल चुनावों के बाद जेल जाएंगे, या कुछ नहीं होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द फिर मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।